नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। यदि आप दिसंबर 2026 में यूजीसी नेट साइकोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं जो है आज से अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी पे यूजीसी नेट दिसंबर 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए मैं एक एक लेक्चर आपको रोज़ अपलोड करूँगा और मैं आपको यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझाने का प्रयास करूँगा। बाकी आप सभी लोग अपना सेल्फ नोट्स बनाइए, जो आपके पास मटेरियल है उसको यूज़ कीजिए और बाकी मैं जो सहायता कर सकूँगा आपकी इस जर्नी में मैं ज़रूर सहायता करूँगा। तो आज जो मेरा पहला लेक्चर है वो है क्या है, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। सबसे पहले हम लोग क्या है जो हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी उसके बारे में विस्तार से समझेंगे। तो हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के अंतर्गत सबसे पहला मेरा इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का परिचय क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। क्यों? क्योंकि फाउंडेशन इज एवरीथिंग, जो है आधार जो है सब कुछ होता है। ठीक है, जैसे कि कोई घर आप बना रहे हैं, अगर उसका नींव मजबूत नहीं बना है, घर पे आप 4 मंजिला ले गए तो वो घर धड़ाम से गिर जाएगा। ठीक उसी तरीके से यदि आप जो है यूजीसी नेट साइकोलॉजी की तैयारी करने चल रहे हैं तो पहले उसका जो बेसिक चीज़ है, जो उसका न्यू है, उसको समझना बहुत आवश्यक है। तो पहले मैं जो बेसिक चीज़ है उसको समझाऊंगा, उसके बाद हर यूनिट आपकी कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। रोज़ रेगुलर इस चैनल पे आपको एक वीडियो यूजीसी नेट साइकोलॉजी की मिलेगी। इसलिए जो बच्चे यूजीसी नेट साइकोलॉजी 2026 की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन भी कर दीजिएगा। साथ ही साथ शेयर करिए अपने मित्रों के साथ जो यूजीसी नेट साइकोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं और आपको आज की क्लास में मैं बताता हूँ इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, मनोविज्ञान में परिचय क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मीनिंग एंड ओरिजिन, इसका मतलब अर्थ और उत्पत्ति कैसे होता है। तो देखिए, यदि आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो आप इस चीज़ से थोड़ा अवेयर होंगे, लेकिन यहाँ मैं भी ये भी बताने वाला हूँ कि एक चीज़ इसमें मीनिंग में ऐसा है जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। वो क्या है, देखिए ध्यान से। देखिए कह रहा है द वर्ड साइकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड, मतलब जो मनोविज्ञान शब्द है वो क्या है, ग्रीक शब्द के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो ग्रीक है अक्सर बच्चे क्या है ये कभी कभी ग्रीक के स्थान पर लैटिन बोल देते हैं। तो लैटिन अगर आप लिखेंगे, आप बोलेंगे तो इट इज़ रॉन्ग वर्ड, इट इज़ रॉन्ग लैंग्वेज, यह गलत जो है भाषा है। किस ग्रीक शब्द के क्या है 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है और वो शब्द कौन कौन से हैं, साइके और क्या है, लोगस। जहाँ साइके का अर्थ सोल यानी कि आत्मा होता है और लोगस का अर्थ स्टडी यानी कि अध्ययन होता है। इस प्रकार से आप साध्वी दृष्टिकोण से देखेंगे तो जो आपका साइकोलॉजी हो जाएगा स्टडी ऑफ सोल, यानी आत्मा के अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। ठीक है, आत्मा का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है, शाब्दिक अर्थ। लेकिन जो मॉडर्न मीनिंग आपका है, आधुनिक अगर आप अर्थ देखेंगे तो वो कहता है साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, मतलब जो मनोविज्ञान है वह एक वैज्ञानिक अध्ययन है। किसका व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। मनोविज्ञान क्या है, किसी व्यक्ति के व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विज्ञान है। कहने का मतलब देखिए, बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, मतलब आप जैसा कि आप जानते हैं कि मनोविज्ञान की मुख्य विषय वस्तु क्या है, जीवित प्राणियों के व्यवहारों को अध्ययन करना। तो जीवित प्राणी क्या है, जीवित प्राणी में क्या है, पशु पक्षी और मनुष्य दोनों आते हैं, इसलिए यहाँ पे प्राणी शब्द यूज किया जाता है। यदि आप कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है तो ये कई मनोवैज्ञानिकों ने कहा है, लेकिन ये पूरी तरीके से सत्य नहीं होगा, बल्कि आप कहेंगे मनोविज्ञान जीवित प्राणियों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ठीक है, तो ये सही होगा। और जो मनोविज्ञान होता है वो व्यक्ति के व्यवहार, मतलब जो भी व्यक्ति व्यवहार कर रहा है, चाहे वो प्रकट व्यवहार हो, चाहे दिखाई देने वाले और चाहे न दिखाई देने वाले। ठीक है, दिखाई देने वाले जो व्यवहार होते हैं जैसे चलना, बोलना, कोई व्यक्ति किसी सिचुएशन में कोई व्यवहार कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। ठीक, और मेंटल प्रोसेस यानी कि मानसिक प्रक्रियाएं, कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति में कैसे सोचता है, कैसे महसूस करता है, उसकी भावनाएं क्या है, इत्यादि चीज़ों का अध्ययन क्या है, विज्ञान के जो सिद्धांत है, नियम, उनके अनुसार करता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि साइकोलॉजी इज ए प्योर साइंस, इट इज नॉट सोशल साइंस। ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। आगे डिफिनेशन बॉय स्कॉलर पे बढ़ने से पहले मैं आपको ये चीज़ और बता देता हूँ जिससे जो है आपकी यूजीसी नेट में क्वेश्चन आता है। देखिए, यदि आपसे पूछा जाए कि जो मनोविज्ञान था, जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं, मैं आपको जानकारी के लिए थोड़ा इसका हिस्ट्री बता दूं कि जो मनोविज्ञान था वो पहले दर्शन शास्त्र का एक भाग था, यानी कि दर्शन शास्त्र जिसको हम फिलॉसफी कहते हैं उसके अंतर्गत
एक पेपर के रूप में मनोविज्ञान पढ़ाया जाता था। ठीक है, और मनोविज्ञान को क्या है दर्शन शास्त्र से अलग कौन किसने किया और इसको वैज्ञानिकता किसने प्रदान किया और कैसे किया, इसके बारे में सुनिए। ठीक है, सन 1879, कितने सन में, इसको नोट डाउन आप कर लीजिएगा, कितने में, 1879 में। ठीक है, 1879 में जर्मनी के, कहाँ भैया, जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय में क्या है, वहाँ के एक प्रोफेसर मनोवैज्ञानिक थे, कौन, विलेहम उंट। कौन थे, विलेहम उंट। उन्होंने मनोविज्ञान की एक प्रयोगशाला स्थापित की। ठीक है, और क्या है, दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग करके क्या है एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया और इसे जो है वैज्ञानिकता का दर्जा प्रदान किया। तो यदि आपसे कोई पूछे कि मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है, तो विलेम उंट। और आप पूछे कि करे जो है इन्होंने पहली प्रयोगशाला मनोविज्ञान किसने स्थापित की, कहाँ स्थापित की, तो ये सभी चीज़ जर्मनी के लिप्जिग यूनिवर्सिटी में 1879 ईस्वी में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित करने वाले जो मनोवैज्ञानिक है विलेहम उंट हैं। ठीक, ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दिया कि इसमें भी पूछता है। अब डिफिनेशन बाय स्कॉलर, विद्वानों के अनुसार जो परिभाषाएं इनके बारे में हम समझेंगे। देखिए, विलियम जेम्स 1890 कहते हैं साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ मेंटल लाइफ, यानी कि जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान जो शब्द है हिंदी वाला उसको भी देखेंगे तो संधि विच्छेद करेंगे तो मन प्लस विज्ञान, यानी कि व्यक्ति के मानसिक पहलुओं का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान होता है वो मनोविज्ञान होता है। तो साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ मेंटल लाइफ, यानी कि मनोविज्ञान क्या है, व्यक्ति के मानसिक जीवन का अध्ययन करने वाला विज्ञान होता है। आप देखिए, ये जो विलियम जेम्स है ये कहते हैं कि मनोविज्ञान क्या होता है, व्यक्ति के मानसिक पहलू यानी कि उसके विचार, उसके भावनाएं, उसके दृष्टिकोण, उसके सेंसेशन इत्यादि चीज़ों का अध्ययन करने वाला जो है एक विज्ञान होता है। जेबी वाटसन 1913, जिसको क्या है फादर ऑफ बिहेवियरिज्म यानी कि व्यवहारवाद के जन्मदाता कहा जाता है, वो कहते हैं कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। एकदम सिंपल, मतलब जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या करता है, व्यक्ति कोई व्यवहार क्यों करता है, कैसे करता है, उसके पीछे कारण क्या है, इत्यादि से सभी चीज़ों का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान होता है वो मनोविज्ञान। वुडवर्थ कहते हैं साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल। वुडवर्थ महोदय कहते हैं कि जो साइकोलॉजी मनोविज्ञान होता है वह किसी व्यक्ति के क्रियाओं का, अंतः क्रिया हो या कोई भी क्रिया हो, उसका अध्ययन करने वाला जो है वैज्ञानिक विषय होता है। ठीक है, या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि मनोविज्ञान जो है किसी व्यक्ति के क्रियाओं का अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक विज्ञान है। ये कहते हैं वुडवर्थ की जो मनोविज्ञान होता है वो किसी भी व्यक्ति, इंडिविजुअल, इन्होंने कहा किसी भी इंडिविजुअल या व्यक्ति के जो भी वो क्रियाएं करता है, चाहे वो मानसिक रूप से करे, चाहे वो उसके व्यवहार में परिलक्षित हो, उन सभी को वैज्ञानिक तरीके से, ठीक, कोई तुक्का कोई अनुमान नहीं लगाता है मनोविज्ञान, साक्ष्य ऑब्जर्वेशन के आधार पर चीज़ों को क्या है वो सामने लाता है, सिद्धांतों का निर्माण होता है। तो ये जो है मनोविज्ञान होता है। चौथा है मॉर्गन किंग विग्स एंड स्कॉल्पर, ये कहते हैं कि साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी, ये मनोविज्ञान क्या है, वैज्ञानिक अध्ययन है, किसका है, आप बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने वाला जो है वैज्ञानिक विज्ञान होता है। ठीक है, जैसे जो ये परिभाषा मैंने बताया कि मनोविज्ञान क्या है, किसी व्यक्ति के मानसिक प्रक्रियाओं और व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, मतलब विज्ञान के जो नियम सिद्धांत हैं उनके अनुसार ये चीज़ों को करता है। व्यवहार में जो व्यवहार परीक्षित होता है, जो सिचुएशन व्यक्ति करता है, मानसिक प्रक्रिया जैसे संवेदना, प्रतिजीकरण, उसके बाद भावनाएं, सोचना, ठीक है, फिर इस सब चीज़ों को जो है वो करता है। तो इस तरह से मैंने आपको डिफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, दिस डिफिनेशन इज मोस्ट एक्सेप्टेड डिफिनेशन फ्रॉम द नेट। ठीक है, अगर ऐसे आए तो आप उसको जो है कर लीजिएगा। अब हम बात आते हैं नेचर ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान का स्वरूप या प्रकृति क्या होता है। तो सबसे पहला है कि साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक सब्जेक्ट। मनोविज्ञान का सबसे पहला स्वरूप है कि मनोविज्ञान में वैज्ञानिकता का गुण पाया जाता है। इसका कहने का ये मतलब है कि मनोविज्ञान जो है वो विज्ञान के जो नियम सिद्धांत हैं उनके हिसाब से किसी विषय का, किसी टॉपिक का, किसी पहलू का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान किसी कल्पना, किसी अनुमान या किसी अफवाह पर आधारित नहीं होता है, बल्कि वो ऑब्जर्वेशन यानी कि निरीक्षण के माध्यम से, और वो जो है
एविडेंसेस के माध्यम से और क्या है और भी जो बाकी रिसर्च है, एक्सपेरिमेंट है, उनके माध्यम से चीज़ों को क्वालिफाई करता है। तो दूसरा है साइकोलॉजी सिस्टमेटिक। इसका क्या है स्वरूप, क्या है व्यवस्थित प्रक्रिया होता है मनोविज्ञान, क्योंकि मनोविज्ञान में कोई भी अध्ययन होता है तो उसका एक क्रम होता है, क्रम से वो अध्ययन किया जाता है। ये नहीं कि कोई चीज़ें किधर से भी स्टार्ट की। जैसे कोई भी एक साइकोलॉजिस्ट किसी भी मनोविज्ञान के विषय पे टॉपिक पे अध्ययन करना चाहता है तो सबसे पहले वो समस्या का चयन करेगा, उसके बाद परिकल्पना बनाएगा, फिर उसके बाद डेटा कलेक्शन करेगा, डेटा एनालिसिस करेगा, कंक्लूजन, फिर रिपोर्ट करेगा। ये नहीं कि पहले निष्कर्ष निकाल दे फिर वो समस्या बनाए। तो ये पूरा एक सिस्टमेटिक सिस्टम से चलने वाली, योजनाबद्ध तरीके से चलने वाली प्रक्रिया होती है। तीसरा है एम्पिरिकल। एम्पिरिकल मतलब अनुभविक। मनोविज्ञान क्या होता है, इसका जो स्वरूप होता है वो अनुभविक होता है। अनुभविक मतलब क्या होता है कि मनोविज्ञान में उन्हीं चीज़ों पे विश्वास किया जाता है जो क्या है सेंसस के माध्यम से देखे जाते हैं और परखे जाते हैं। सेंसस कितना होते हैं? 5 होते हैं, आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा। तो इनके माध्यम से जो देखे जाते हैं, परखे जाते हैं, उन्हीं पे जो है जो अनुभव किए जाते हैं, जो महसूस किए जाते हैं एक रिसर्च के द्वारा, उन्हीं पे ये विश्वास करते हैं। न किसी फेक चीज़ों पे ना विश्वास करता है, न किसी जो है इमेजिनरी चीज़ पे, न कि कोई जो है अनलॉजिकल चीज़ों पे विश्वास करता है, बल्कि ये एविडेंसेस, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट रिसर्च चीज़ों पे विश्वास करता है। चौथा है ऑब्जेक्टिविटी का गुण इसमें पाया जाता है, वस्तुनिष्ठता का गुण पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि मनोविज्ञान में जो है जब भी कोई अध्ययन होता है तो जो शोधकर्ता होता है, जो साइकोलॉजिस्ट होता है, वो बिना किसी पक्षपात, पूर्वाग्रह, बिना अपने पसंद नापसंद या बिना व्यक्तिगत भावना को रखते हुए वो रिसर्च करता है। ठीक है? क्यों? क्योंकि बाद में उसकी पुनरावृत्ति दूसरे मनोविज्ञान के द्वारा की जाती है। यदि वो अपना जो ये चीज़ें हैं वो उसको अगर घुसाएगा तो वो क्या है गलत होने के चांसेस हो जाएंगे, फिर वो परिणाम दोहराया नहीं जा सकता है। तो इसलिए साइकोलॉजी का ये भी नेचर होता है कि इसे जो है जो भी रिसर्च हुआ है, यदि वो दूसरा रिसर्चर उसी पर रिसर्च करना चाहता है तो वो क्या है पहले वाले रिसर्चर के द्वारा जो भी प्रक्रिया है उसको फॉलोअप करके वही परिणाम प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए इसको पुनरावृत्ति भी कहा जाता है। फिर क्या है डायनामिक। साइकोलॉजी का जो नेचर है गत्यात्मक इसका स्वरूप होता है, गतिशील स्वरूप होता है, यानी कि ये स्थिर नहीं होता है। यह क्या है जैसे जैसे विज्ञान, तकनीक और समाज जो है का स्वरूप बदलता जाता है, ठीक उसी हिसाब से क्या है इसका भी स्वरूप जो है मनोविज्ञान का बदलता जाता है। जो पुराने सिद्धांत हो गए हैं उनमें देखिए आज के दौर के हिसाब से क्या है संशोधन होता है। पहले कितने ब्रांचेस थे वो आज के दौर के हिसाब से जो है अलग अलग ब्रांचेस जुड़े हुए हैं। अगला है अप्लाइड साइंस। जो मनोविज्ञान है उसका जो स्वरूप होता है वो क्या होता है अप्लाइड होता है, यानी कि प्रयोगात्मक होता है। इसका मतलब ये होता है कि मनोविज्ञान व्यक्ति के केवल जो है व्यवहारों से संबंधित जो थियोरेटिकल नॉलेज होता है उसी का नहीं अध्ययन करता है, बल्कि वो जो है व्यक्ति की जो विभिन्न प्रकार की मानसिक समस्याएं, स्ट्रेस, एंग्जाइटी है, उनका भी वो जो है क्या है समाधान करता है। जैसे इसका एक स्पेशल ब्रांच है एबनॉर्मल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी। ये व्यक्ति के जितने भी मेंटल डिसऑर्डर हैं उनका जो है वो अध्ययन करता है, उसको ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस करता है। अगला है बिहेवियरल साइंस। मनोविज्ञान का जो स्वरूप है वो क्या है व्यवहारात्मक स्वरूप होता है। कहने के तात्पर्य है कि यह किसी भी जीवित प्राणी के, जिसमें पशु पक्षी मानव दोनों शामिल होते हैं, उन दोनों के प्रकट व्यवहार जैसे चलना, बोलना, दौड़ना, अप्रकट व्यवहार जैसे सोचना, भावनाएं, डर इत्यादि चीज़ों दोनों का अध्ययन करता है। तो ये इसका व्यवहारात्मक स्वरूप होता है। इस तरह से मैंने आपको नेचर ऑफ साइकोलॉजी बताया। अगर इसका मिनिमोनिक आपको बताएं याद करने के लिए तो SEODAB, S फॉर साइंटिफिक, S फॉर सिस्टमेटिक, E फॉर एम्पिरिकल, O फॉर ऑब्जेक्टिव, D फॉर डायनामिक, A फॉर अप्लाइड और B फॉर बिहेवियरल हो गया। ठीक, तो इस तरह से आपने नेचर ऑफ साइकोलॉजी समझ लिया। अब हम बात करते हैं गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। इसका क्या है गोल, क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका लक्ष्य क्या होता है, किसका मनोविज्ञान का। तो इसका 4 मुख्य, देयर 4 मेजर ऑब्जेक्टिव और गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। सबसे पहला है देखिए मैनोमेनिक भी मैंने दिया, याद करेंगे। डी फॉर डिस्क्राइब। डिस्क्राइब मतलब क्या होता है वर्णन करना। इससे क्या मतलब होता है व्हाट इज मीन्स, इसका क्या मतलब है राइट डाउन एंड ऑब्जर्व व्हाट इज हैपन। ठीक है, आप क्या है आपको राइट डाउन लिखना होगा, क्या लिखना होगा एंड ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, जो भी चीज़ें हो रही हैं
ठीक है, उसे क्या है आपको राइट डाउन करना होगा, उसके बारे में डिस्क्राइब करना होगा। ठीक है, अगर की डिटेल के बारे में बात करो तो क्या मतलब इसका, कलेक्ट क्लियर फैक्ट अबाउट ए बिहेवियर विदाउट गेसिंग, मतलब कि जो भी व्यवहार हो रहा है, जो भी घटना हो रहा है, उससे संबंधित जो है क्लियर तथ्य यानी कि सटीक फैक्ट जो है आप कलेक्ट कीजिए बिना किसी अनुमान के आधारित पे। ठीक, अब ई फॉर जो है एक्सप्लेन यानी कि व्याख्या करना। आप क्या करिए, व्हाट इज मीन्स फाइंड आउट वाई द बिहेवियर हैपेंस। अब ये जो दूसरा गोल है मनोविज्ञान के, इसमें ये फाइंड आउट किया जाता है कि व्यवहार क्यों, व्यवहार कैसे हुआ, वाई। ठीक है, व्यवहार कैसे हुआ, फाइंड आउट वाई द बिहेवियर हैपेंस, मतलब ये फाइंड आउट कीजिए कि व्यवहार कैसे हुआ। ठीक है, की डिटेल्स लुक फॉर द रूट काजेज लाइक स्ट्रेस, बायोलॉजी और हैबिट, यानी कि जो व्यवहार हुआ उसके जो है उसका रूट काज क्या है। ठीक है, वो उत्पन्न कहाँ से हुआ, उसका जड़ कहाँ से गया, किस कारण से हुआ, जैसे स्ट्रेस की वजह से या जैविक कारण की वजह से या व्यक्ति की आदत की वजह से वो व्यवहार उत्पन्न हुआ है। पी यानी कि प्रेडिक्ट यानी कि पूर्वानुमान करना यानी कि भविष्यवाणी करना, ये भी साइकोलॉजी का क्या है एक उद्देश्य है। व्हाट इज मीन्स गेस व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, आप जो है ये अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। जैसे की डिटेल यूज पास्ट पैटर्न टू सी व्हेन द एक्शन माइट शो अप अगेन। ठीक है, यूज पास्ट पैटर्न मतलब जो बीते हुए समय का जो पैटर्न है उसके व्यवहार का, उसके आधार पे जो है ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि फिर क्या है भविष्य में ये जो व्यवहार है कब दिख सकता है। ठीक है, कब दोबारा दिख सकता है। सी फॉर चेंज या मॉडिफाई यानी कि परिवर्तन करना, इसका क्या मतलब है, हेल्प मेक पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट। ठीक है, आप जो है सकारात्मक सुधार करने में उनकी मदद कीजिए। ठीक है, की डिटेल्स क्या है, यूज हेल्पफुल टूल्स एंड थेरेपी टू बिल्ड बेटर हैबिट, मतलब क्या है सहायक जो टूल्स है, उपकरण है और जो थेरेपियां हैं मनोविज्ञान में विकसित की गई है, उसके माध्यम से एक स्वस्थ आदत जो है, एक बेहतर आदत विकसित करने में आप मदद कीजिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी जो है पर्सनल प्रॉब्लम, एजुकेशनल प्रॉब्लम या करियर प्रॉब्लम से या मेंटल प्रॉब्लम से ग्रसित है तो वो आता है काउंसलर के पास। काउंसलर क्या करता है, उसकी समस्याओं को समाधान करने के उसकी योग्य बनाता है विभिन्न थेरेपियों के माध्यम से, जैसे सीबीटी, सपोर्टिव थेरेपी, आरईबीटी। ठीक है, ये इत्यादि थेरेपी के माध्यम से उसकी चीज़ों को ठीक करता है। तो देयर आर 4 मेजर गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। फर्स्ट है डिस्क्राइब, सेकेंड है एक्सप्लेन एंड थर्ड इज प्रेडिक्ट एंड फोर्थ इज चेंज और मॉडिफाई। ठीक है, मैंने इसका मेमोनिक आपको बता दिया है, क्या, DEPC, DPC। ठीक, अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान के जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो मनोविज्ञान का कई जो है अनुप्रयोगात्मक क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रमुख के बारे में दिया है, जो मैंने लिखा है उसे मत समझिए कि इतने हैं। इस समय जो है मनोविज्ञान के लगभग 60 से ज़्यादा जो है इसके ब्रांचेज हैं। इसको आप जो है ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी भी कर सकते हैं, इसको आप स्कोप ऑफ साइकोलॉजी भी कर सकते हैं, इसको आप फील्ड ऑफ साइकोलॉजी भी कर सकते हैं। तो यदि आपके एग्जाम में 3 तरह से आया, जैसे जो बच्चे यूजी पीजी की भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, या तो CUT PG की तैयारी कर रहे हैं, तो वो ये देखें कि स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, फील्ड ऑफ साइकोलॉजी मैंने बताया आपको, एंड ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, ये सभी सेम है। तो देखिए सबसे पहला है क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, नैदानिक मनोविज्ञान। नैदानिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान का एक ऐसा अनुप्रयोगात्मक स्वरूप होता है जिसमें क्या है, किसी भी व्यक्ति की जो मानसिक समस्याएं होती हैं उनको पहले डायग्नोसिस किया जाता है, फिर उसका ट्रीटमेंट यानी कि निदान किया जाता है, फिर उसका उपचार किया जाता है। जैसे इसमें विशेषकर सिजोफ्रेनिया, उसके बाद फोबिया, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर इत्यादि चीज़ों का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट किया जाता है। थर्ड है काउंसलिंग साइकोलॉजी, जिसको हम परामर्श मनोविज्ञान कहते हैं। परामर्श मनोविज्ञान मनोविज्ञान का एक ऐसा अनुप्रयोगात्मक स्वरूप होता है कि ऐसा शाखा होता है जिसमें क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति की कोई भी छोटी से लेकर बड़ी मानसिक समस्या हो, चाहे वो व्यक्तिगत समस्या, एजुकेशनल, एकेडमिक, करियर, किसी भी संबंधी कोई भी समस्या हो, वो काउंसलर के पास जाता है। काउंसलर विभिन्न
टेक्निक्स के माध्यम से उसकी समस्याओं को समझता है और उसका समाधान करने में स्वयं उसके योग्य बनाता है। जैसे किसी व्यक्ति को स्ट्रेस हुआ, स्ट्रेस की वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है कोई बच्चा, तो वो काउंसलर के पास जाता है। काउंसलर क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स बताता है, जिसके माध्यम से वो जो स्ट्रेस होता है वो गायब हो जाता है। तीसरा है एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसको हम कहते हैं शैक्षिक मनोविज्ञान। शिक्षा क्षेत्र में मनोविज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। किसमें? देखिए, दो चीज़ में योगदान है। किस तरह से बच्चे के सीखने की क्वालिटी को सुधारा जा सके और टीचिंग लर्निंग मटेरियल को किस तरह इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है क्या होता है, मनोविज्ञान रोल अदा करता है। और एक टीचर को मनोविज्ञान का ज्ञान जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब मनोविज्ञान का ज्ञान होगा तो वो बच्चे के लेवल को पकड़ के तब वो चीज़ों को पढ़ाएगा, उस हिसाब से अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड वो देगा और एक्टिविटी के थ्रू उसके जो लर्निंग है उसको इन्हांसमेंट करेगा। ठीक है। अब है इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, जिसको हम औद्योगिक या संगठनात्मक मनोविज्ञान कहते हैं। ये मनोविज्ञान की एक ऐसा शाखा होता है जहाँ पे जो उद्योग धंधे, फैक्ट्री, कंपनी होते हैं, वहाँ पे काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, उनकी जो भी मानसिक समस्याएं होती है उसको सुलझाने के लिए और कंपनी का किस तरीके से प्रोडक्टिविटी उत्पादकता बढ़ाया जाए और तालमेल किस तरह से हो, उनके बाद टेंशन ना हो, ये सभी चीज़ों के लिए जो है ये किया जाता है। हेल्थ साइकोलॉजी यानी कि स्वास्थ्य मनोविज्ञान। स्वास्थ्य मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक ऐसा शाखा होता है जिसमें वो ये देखता है कि व्यक्ति के जैविक, सामाजिक और बाकी जो फैक्टर होता है उसका स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है, और वो स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जो है व्यक्ति को प्रेरित करता है। वो कहता है जिस तरीके से व्यक्ति का शरीर स्वस्थ रखना जरूरी है, इस तरह के उसका मानसिक पहलू भी स्वस्थ रखना जरूरी है। अगला सोशियल साइकोलॉजी, सामाजिक मनोविज्ञान। जो है मनोविज्ञान की एक ऐसा शाखा है जो समाज के विभिन्न समस्याओं को मनोविज्ञान के चश्मे से देखता है। वो ये बताता है कि समाज में जो भी चीज़ें हो रही हैं, सामाजिक चीज़ें हो रही हैं, वो क्यों हो रही हैं, उसका रोकथाम कैसे किया जाता है। जैसे बाल अपराध हो गया, दहेज प्रथा हो गया, नशा हो गया, साइबर बुलिंग हो गया, फिर बिहेवियर इश्यूज हो गया बच्चों का, फिर समाज का बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ता है, व्यक्ति पे और व्यक्ति का समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है, इत्यादि चीज़ों का जो है वो मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से अध्ययन करने वाला विज्ञान है। फॉरेंसिक साइकोलॉजी, ठीक है, ये फॉरेंसिक साइकोलॉजी जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिमिनल साइकोलॉजी भी कहते हैं, यह मनोविज्ञान का एक ऐसा शाखा है जिसके अंतर्गत जो है जो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो जो भी अपराधी होते हैं, ठीक है, उनकी मनोवृत्तियों का जांच करते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं कि नहीं झूठ बोल रहे हैं, उसको पता लगाते हैं। जो बाल अपराधी होते हैं उनको सुधारने में वो जो है पुनर्वास करने में अपना मदद करते हैं, और जो ज्यूरी मेंबर होते हैं उनकी भी चीज़ों को देखते हैं। इस तरह से जो भी मानसिक चीज़ें होती हैं, दिमाग से दिमाग वाला खेल होता है, वो सभी चीज़ जो है यही फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी मनोविज्ञान का ऐसा विज्ञान होता है, ऐसा मनोविज्ञान होता है जिसके अंतर्गत जो है जो भी एथलेटिक्स होते हैं, जो भी खेल से जुड़े खिलाड़ी होते हैं, उनके जो है मानसिक पहलू को किस तरीके से बेहतर किया जाए, उनके जो है जब उन्हें कोई इंजरी हो जाए तो उस दौरान किस तरह से मोटिवेशन दिया जाए, या तो आपस में संघर्ष हो जाए खिलाड़ियों के बीच तो उससे कैसे उबारा जाए। तो एक तरह से उनके अंदर क्या है, एक बूस्टर डोज देने का काम, मेंटल बूस्टर डोज देने का काम करता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। मिलिट्री साइकोलॉजी इज आल्सो यूजफुल ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। यह भी एक महत्वपूर्ण ब्रांच है साइकोलॉजी का, जिसमें क्या होता है सैन्य मनोविज्ञान में ये होता है कि जो सैनिक होते हैं और उनके परिवार होते हैं, उनकी जो भी समस्याएं होती हैं तो उस समस्याओं को सुलझाने के काम करता है मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट। और साथ ही सेना में जब युद्ध का समय होता है तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर उनको हो जाता है, कम्बैट डिसऑर्डर हो जाता है, और भी चीज़ें समस्याएं होती हैं तो उसको सुलझाने में मदद ये करता है, और युद्ध के दौरान मोटिवेशन जो है भरने का काम करता है। कम्युनिटी साइकोलॉजी सामुदायिक मनोविज्ञान भी मनोविज्ञान का एक उभरता हुआ महत्वपूर्ण ब्रांच होता है, जिसके अंदर क्या है ये बात किया जाता है कि किस तरीके से समुदाय में रहने वाले व्यक्ति को जो है उसके मानसिक पहलुओं को बेहतर किया जाएगा, किस तरीके से कोई रोग उत्पन्न होने से पहले ही उससे रोकथाम किया जा सके। पॉजिटिव साइकोलॉजी सकारात्मक मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान होता है जिसके अंतर्गत जो है व्यक्ति को एक स्वस्थ, सकारात्मक, शारीरिक और मानसिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जाता है। उसके लिए विभिन्न प्रकार के जो टेक्निक होते हैं उनको बताया
जाता है। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण जो स्कोप और साइकोलॉजी है इसके बारे में हमने बात किया। ये आपको निश्चित ही मददगार होने वाला है। और ये जो क्लासेस मैं शुरू कर रहा हूँ, यदि आप सीयूटी पीजी साइकोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं या आप बीपीएससी ट्रे 4.0 जो बिहार में आने वाला है उसका साइकोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कम्युनिटी जो साइकोलॉजी से संबंधित है उसकी तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए ये यूज़फुल होने वाला है। तो सभी बच्चे सब्सक्राइब करिए, ज़रूर करिए चैनल को, और जो लाइक और शेयर भी करते रहिए। रोज़ आपको एक लेक्चर आने वाला है यूजीसी नेट साइकोलॉजी से संबंधित। आज का क्लास यहीं तक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। तब तक आप सभी बच्चे पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।